तैयार होने की फुट नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जब मैं बाहर वॉक करने गई थी सुबह, तो बाहर साफ सफाई चल रही थी, क्लीनिंग हो रही थी, क्योंकि हफ्ते में एक बार आकर पूरा जो बाहर का हमारा अपार्टमेंट का एरिया है वो क्लीन करके जाते हैं। ऑल सीजन चलने की वजह से काफ़ी पत्ते पेड़ों से गिर रही हैं। देखिए, हमेशा ही गिरती रहती हैं और इससे ऐसा लगता है कि पत्तों की ना एक चादर बिछा दी गई है। और वो तो मोटर से क्लीनिंग कर रहे हैं, और जैसे ही वो क्लीन कर रहे हैं और पीछे मुड़ रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ पेड़ों से पत्ते झरझर करके नीचे फिर से गिर जा रही है। देखकर थोड़ा मतलब उनके लिए बुरा भी लगता है, क्योंकि बेचारे इतनी मेहनत करके, बहुत लंबा टाइम लगता है उनको क्लीन करने में, जानते हैं, कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं इतना बड़ा एरिया क्लीन करने के लिए। फिर सोचती हूँ, इतना क्लीन करने का क्या फ़ायदा। देखिए, मेरे घर के बाहर किस तरह से पत्तों की एक चादर बिछाई हुई है। एक हफ्ते के लिए बाहर गए हुए थे, और जब घर पर वापस आए ना और अपने पैटियो की तरफ नज़र डाला, तो देखा पूरा जो पैटियो है वो पत्तों से पूरी ढक चुका था। अभी तक मैं उसको क्लीन करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाई। किसी समय वक्त निकाल के मुझे वो पैटियो भी क्लीन करना पड़ेगा। और सच में ये फॉल सीजन है जितनी खूबसूरत, काम भी इससे काफी बढ़ जाता है। नेचर की ये सुंदरता हमें जितनी आंखों को और मन को शांति देती है, उसके साथ साथ हमारे कामों को भी काफी बढ़ा देती है। और बाहर काफी अच्छी धूप निकली है, अच्छा भी लग रहा है। इसे लास्ट वीक हमारी एनिवर्सरी थी, तो हमने उस दिन सेलिब्रेट नहीं किया था, क्योंकि उस दिन वीकडेज थी और वीकडेज में आध्या भी बिजी थी, ये भी बिजी थे, तो उस दिन सेलिब्रेट हो नहीं पाई थी। तो इसीलिए आज हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि आज संडे है, और ये जो दही बड़े हैं ये मैंने कल शाम के वक्त ही बना लिया था। अभी क्रिसमस भी काफ़ी नज़दीक है, तो आध्या ने कल शाम के वक्त इस आइस ट्री को पूरी सजा लिया। तो इस खास दिन के लिए कुछ खास रेसिपीज़ भी आज तैयार होंगी। उनमें से कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो मेरे हस्बैंड तैयार करेंगे। वो मटन का लाल मांस बनाएंगे, और साथ ही में चिकन का भी वो लाल मांस बनाएंगे। और ये जो लाल मांस है ना, ये हमने पहली बार जयपुर में खाया था, और बहुत ही ना कम मसालों के साथ तैयार होती है ये लाल मांस। लाल मांस एक्चुअली बनती है मटन से, और मैं मटन नहीं खाती, तो इसीलिए लाल मांस मेरे लिए ये चिकन से बनाते हैं हमेशा। कल शाम मैंने चॉकलेट केक बना लिया था घर पर, और अभी मैं बना रही हूँ चॉकलेट गनाश, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर ले लिया, साथ में थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च भी ले लूँगी, थोड़ा सा चीनी, इसमें दूध मिलाकर इसको अच्छे से थोड़ा सा पका लेना है, और इसकी एक पोरिंग कंसिस्टेंसी जब तक तैयार ना हो जाए। और ये रेसिपी ना मैंने एक वीडियो देखकर सीखा था। अगर आपके पास चॉकलेट ना हो, तो आप किस तरह से बिना चॉकलेट के भी कोको पाउडर से आसानी से चॉकलेट गनाश बना सकते हैं घर पर। पूरी तैयार हो जाए, और इस केक को जो फाइनल टच है वो आध्या देगी, क्योंकि उसे काफ़ी पसंद है केक डेकोरेट करना।
केक भी मेरी बनकर पूरी रेडी हो चुकी और अभी मैंने उसको फ्रिज के अंदर रख दिया। शाम के 4-4:30 बजे के आसपास निकालूंगी। फ्रिज में रखने से वो परफेक्टली सेट हो जाती है। और आध्या ने काफी अच्छी डेकोरेशन की है। और यहाँ देखिए लाल मांस भी तैयार हो गई। चिकन लाल मांस और मटन की जो लाल मांस है दोनों ही तैयार हो गई। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और बच्चों ने देखिए ना मुझे अभी तैयार होने के लिए कहा, जबकि मेरा तैयार होने का कुछ भी मन नहीं था। मैंने बोला था जो घर के कपड़े जो मैंने पहने हैं वही पहन के ही मैं केक कटिंग कर लूंगी, कोई बात नहीं। पर आध्या तो जानते ही हैं, वो मुझे एनी हाउ तैयार करके ही छोड़ेगी। तो उसने बोला नहीं मम्मा, वीडियो होगी, फोटो होगी, आप तैयार हो जाओ, हम केक काटेंगे। और साथ में उसकी तो आदत आप जानते ही हैं, हर साल वो गेम्स अरेंज करती है, चाहे वो बर्थडे हो या एनिवर्सरी, उसे गेम्स अरेंज करना ही था। तो वो खेलेगी अभी। तो चलो, बच्चे जब बोल ही रहे हैं तैयार हो जाओ मम्मा, तो इसलिए मैं हो भी गई। आशमी भी तैयार हो गई है। चलो, ये देखिए ये भी आ गए एनिवर्सरी के लिए कुर्ता पजामा पहनकर। अरे नो फोन चलाओ, शादी की सालगिरह बोलते हैं ना इसको। हाँ तो चलो, 14 साल का बनवास बोलते हैं। मुझे बोल रहे हैं कि हमारे मैरिज को 14 इयर्स पूरे हो गए, तो उस खुशी में बोले या क्या पता नहीं, खुशी या दुख हुआ, वनवास पूरा हो गया बोल रहे हैं। तो इसीलिए उसी खुशी में या दुख में जो भी बोलो, कुर्ता पजामा पहनकर आए हैं इसीलिए। चलो पहले गेम्स वगैरह हम खेल लेते हैं, उसके बाद केक कटिंग होगी। और आज आध्या का प्लान है कि हम कैनवस में चारों अपने पाम के कलरफुल प्रिंट्स लें। मेरा फेवरेट कलर है पर्पल, तो मैंने पर्पल चूज किया है। वही तो रॉयल पाम प्रिंट बोले। একটু দাও, আসলে তো কিছু না। এই হাতটা কেটে নেবে, এই ফিঙ্গারটা। দেখো আমার হাত, আমার পেইন্টটা কম হয়ে গেছিল। কত ভালো পেইন্টার। तैयार हो गया। ये है मेमोरी, इसको हम शायद बाद में फ्रेम करके हैंग कर देंगे। इस तरह की पाम प्रिंट्स का आइडिया कहाँ से मिला? यूट्यूब में देखी वीडियो। हाँ, यूट्यूब में तो काफी सारे वीडियोस ऐसे दिखते हैं, पाम प्रिंट्स, उसके बाद फुट प्रिंट्स, है ना। तो ये एक अच्छा आइडिया है मेमोरीज को सेव करके रखने का। এবার নেক্সট স্টেপ দেখাচ্ছি। चलिए, तो हमारी गेम जो है वो ओवर हो गई। आज हमने रिडल्स खेला, बहुत ही मजा आया, रिडल्स एंजॉय किया हमने सभी ने। और अभी बारी है हमारी केक कटिंग की। Happy anniversary to you. Happy anniversary.
फिर हमारी जो केक कटिंग सेरेमनी है वो खत्म हो गई। क्या आप गाना गाओगे? इतना जो अंदर रूम में जाकर गुनगुना रहे तो यहाँ सामने आकर थोड़ा बाथरूम में भी गुनगुना बाथरूम सिंगर। आज इतने सारे आइटम्स बन गए थे, 2 टाइप की, एक मटन बना था लाल मांस और चिकन का भी हमने लाल मांस बनाया था। उसके बाद बटर पनीर और रोटी, दही बड़ा, इतना सब कुछ था। मतलब खा के पेट भी भर गया। और साथ में छोले जो बनाने थे मेरे, आज दिन के टाइम मेरा प्रोग्राम था कि मैं दिन के टाइम छोले और भटूरे बनाऊं, वो हुआ नहीं। और रात के टाइम अभी हम छोले भटूरे खाएंगे। चलिए, खूब मस्ती हुई, खूब एंजॉय किया। आध्या एज यूजुअल हमेशा एंटरटेन करती है हमें, वही हमें ये उत्साह देती है कि मम्मा डैडा आप सेलिब्रेट करो अपने बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी। तो इसीलिए हम करते हैं, नहीं तो मुझे पर्सनली उतना मतलब एकदम होता है ना, मतलब पार्टी वगैरह करके थोड़ा ग्रैंड करके सेलिब्रेशन, उस तरह की मतलब सेलिब्रेशन का जो उत्साह है ना, वो हम दोनों में कभी भी नहीं था और आज भी नहीं है। बस मेरा एक ही मन है कि अपने शादी के वक्त उस वक्त जब मेरी शादी हुई थी, उस वक्त ना ही मेकअप उतने एडवांस्ड थी, ना ही जो जहां पर जो पार्लर हो या सैलून हो जहां पर तैयार करते हैं ब्राइड्स को, वो उतनी एडवांस लेवल की मेकअप करके ब्राइड्स को तैयार करती थी, ऐसा नहीं था। मेरा जो मन है वो है लहंगा पहन के ना एक बार फिर से वेडिंग, फिर से एक शादी की छोटी सी सेरेमनी हो और मैं लहंगा पहनूं, उस तरह की एक छोटी सेरेमनी करने का मुझे बहुत मन है, पर पता नहीं वो कब हो पाएगा। जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त उतना मतलब लहंगा का उतना ट्रेंड नहीं था। जो ट्रेडिशनल जिस तरह से बंगाली शादियां होती थी बनारसी साड़ी पहनकर, उसी तरह से ही हुई थी, जो कि मैं चाहती हूँ कि कभी फ्यूचर में अगर वो हो जाए पॉसिबल तो करेंगे। ये अरेंजमेंट्स काफी अच्छी हुई थी, बच्चों ने काफी मेहनत की थी घर को सजाने के लिए और हमारा एक छोटा सा एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया था और जिस तरह से सब कुछ अरेंज किया था, वो सचमुच तारीफ के काबिल है। मुझे भी बनाने जाना है अभी अपना डिनर, और वो भी छोले भटूरे। चलिए, तो फिर आज के ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। मैं आपसे बहुत जल्द मिलती हूँ फिर किसी और नए ब्लॉग के साथ। तक के लिए टेक केयर एंड बाय।